नमस्कार। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वीडियो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है और इस वीडियो को किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट्स देख सकते हैं। मेन हमारा फोकस रहेगा जेईई मेन और एडवांस्ड। बाकी आपकी देखने की मर्जी है या नहीं वो आपके ऊपर निर्भर करता है, जबरदस्ती नहीं है। शुरू करते हैं जी। जैसे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम किसी एक कांस्टेंट टर्म यानी कॉमन डिफरेंस को बार बार जोड़ रहे थे और वो बन गया था एक सीरीज और उस सीरीज का नाम दे दिया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसी तरीके से जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी में हम किसी एक कांस्टेंट टर्म को बार बार मल्टीप्लाई करेंगे, बस ऐड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और वो सीरीज का नाम होगा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे कि ये आईसीएसई स्टूडेंट्स वालों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा, लेकिन आपके लिए एक नया टॉपिक है सीबीएसई वालों के लिए और स्टेट बोर्ड वालों के लिए। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब अगर कोई टर्म हमने ए लिखा, इसके बाद हमने इसमें एक चीज मल्टीप्लाई कर दिया आर कह के, तो ये बनेगा ए आर। इसमें फिर से हमने वही चीज मल्टीप्लाई की तो ये बन गया ए आर स्क्वायर। फिर से वही चीज मल्टीप्लाई की, कौन सी चीज सर? आर मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया ए आर क्यूब और ये सिलसिला जारी रहा। अब इसी आर को हमने नाम दे दिया, बार बार एक कॉमन चीज आ रही है और हमने कहा कि भैया अगर मैं इसको इसके साथ डिवाइड करूं यानी इनका अगर रेशियो निकालूं तो ये तो आर ही आया, यानी ये एक कॉमन चीज है और रेशियो इसका हमने नाम दे दिया। इसका नाम क्या है भैया? कॉमन रेशियो। नाम में क्या रखा है? काम में रखा है, लेकिन फिर भी नाम तो जानना जरूरी है जी। तो कॉमन रेशियो इसका नाम हो गया सीरीज का। अब हम बात करें कि भैया जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म क्या होगा ये बता दीजिए। जनरल टर्म क्या होगा ये बता दीजिए। तो जनरल टर्म आप खुद से निकालिए। हमने बोला भैया फर्स्ट इसमें इसे हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अब इसका जनरल टर्म क्या है? ए आर की पावर n माइनस 1 है। ये कैसे आया इसको फील करिए। मान लीजिए मुझे दिखा कि फोर्थ टर्म पर मेरे पास ए आर क्यूब आ रहा है। कौन सा टर्म आ रहा है? ए आर क्यूब। अब मैं यहां पर निकालना चाहता हूं फोर्थ टर्म के लिए, तो मैंने n इज इक्वल्स टू क्या रखा? 4। कौन सा टर्म है जी? फोर्थ टर्म, तो ये क्या आएगा? ए आर क्यूब ही आएगा। इस तरीके से आप इसे फील कर सकते हैं। मतलब ये कहां तक सिलसिला जाएगा? ए आर की पावर n माइनस 1 तक। लोग क्या लिख देते हैं? ए आर की पावर n। ये उसका आंसर नहीं है। दिस इज नॉट द लास्ट टर्म। ये नोट करने वाली चीज है। क्या चीज है जी? नोट करने वाली चीज है कि लास्ट टर्म में ए आर की पावर n नहीं होता। क्या होता है? ए आर की पावर n माइनस 1 होता है। क्यों होता है? क्योंकि सबसे पहला टर्म हमारे पास सिंपल a है, r की पावर यहां पर 0 होती है। नहीं समझ में आए कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरल टर्म क्या होता है? ये होता है। फील कैसे करें? मान लेते हैं दूसरे टर्म, मुझे पता करना है कि ये दूसरे टर्म पे कौन बैठा है? ए आर बैठा है। मैंने n इज इक्वल्स टू 2 पुट किया, आंसर मेरा ए आर ही आ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मान लेते हैं मुझे सम निकालना है n टर्म्स का। मुझे सम निकालना है n टर्म्स का। देखिए मुझे अगर सम निकालना है n टर्म्स का, सम ऑफ n टर्म्स इन अ जीपी, मतलब अगर मैंने a किया प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर करते 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 ए आर की पावर n तक, n माइनस 1 तक मान लेते हैं। मुझे सम निकालना है n टर्म्स का, या फिर सिंपली इसे हटाइए ना भैया, बस ये करते करते कहीं तक किसी ए आर की पावर n तक ये जा रहा है, किसी ए आर की पावर n तक ये ऐड होता जा रहा है। मुझे इनका सम निकालना है, मुझे इसका सम निकालना है। s में इसका नाम लिख देता हूं, सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स, कंफ्यूज मत होइएगा आराम से। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले को सीधा आपको याद रखना है। ये होता है भैया फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म यहां पर लिख दीजिए, यहां पर ब्रैकेट डालिए 1 माइनस आर की पावर n बटे में 1 माइनस आर। सिंपल सी बात। नहीं सर ये फॉर्मूला मुझे सही नहीं लग रहा है, मैं दूसरे तरीके से लिखूंगा। लिख ले भैया, लिख लीजिए आर की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। हाँ ये मेरे बुक में दिखता है सर। ये दोनों इक्वल है क्या? यस। कैसे इक्वल है? इक्वल है। अगर इसको आप सही मानते हैं, इसको गलत मानते हैं तो आप मूर्ख हैं। क्यों? क्योंकि 1 माइनस आर की पावर n, मान लीजिए यहां पर नेगेटिव नेगेटिव साइन आ गया तो दोनों कट जाएंगे जी, पॉजिटिव ही हो जाएगा वही चीज। इसको हम क्वेश्चन जब करेंगे तो दोनों ही फॉर्मूला अप्लाई करके देखेंगे, दोनों ही सेम है, दोनों ही सेम है।
अब मान लीजिए मुझे पता करना है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, जो कि बहुत बार प्रश्न आपकी पुष्पा मैडम स्कूल में पूछ देती हैं। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स स्कूल में ये सब पूछे जाते हैं, सिंपल सिंपल से छोटे मोटे। बाकी जेई में थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया जाएगा, बात तो वही है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। बाकी स्टूडेंट्स तो उनको भी सिलेक्ट करने हैं ना, खाली थोड़ी सीट जानी। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स देखा जाए, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स हम कैसे निकालते हैं, उसका भी एक फॉर्मूला होता है a अपॉन में 1 माइनस आर। सिंपल सा एक फॉर्मूला सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का, सिंपल सा एक फॉर्मूला a अपॉन 1 माइनस आर। एक चीज नोट करने वाली है, बस थोड़ा सा नोट कर लीजिए कि -1 से 1 के बीच में ये जो कॉमन रेशियो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कॉमन रेशियो 1 से बड़ा हो गया तो यहां पर चीजें जो है नेगेटिव में आ जाएंगी। अगर रेशियो 1 से बड़ा हो गया तो चीजें नेगेटिव में आ जाएंगी, दिक्कत होगा। सम निकाल रहे हैं वही नेगेटिव में आ गए, थोड़ा सा सिंपल ध्यान रखिए कि -1 से 1 के बीच में आर होना चाहिए। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला फॉर दैट। अब धीरे धीरे करके ये फॉर्मूले जो हैं आपको याद होते जाएंगे, उसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस की, कुछ बात करते हैं हम वीवीआई ऑब्जर्वेशंस की, हम थोड़ी सी बात करते हैं। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वीवीआई इंफॉर्मेशंस, ऑब्जर्वेशंस जो हम कई बार देखते हैं सवालों में। जैसे कि सबसे पहला हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है वो ये दिखता है कि अगर ए बी सी अगर ये एक जीपी में है, किसमें है जी? जीपी में है, तो बी स्क्वायर बराबर होता है ए सी के। ए बी सी को एक नंबर अगर जीपी में है तो बी स्क्वायर, बीच वाले का स्क्वायर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। मजा नहीं आया सर? कैसे आया ये चीज? अरे देख लीजिए, मैंने क्या कहा कि b अपॉन ए क्या बराबर होगा c अपॉन बी के। एक बार सोचिए, खुद दिमाग लगाइए, लगाइए 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 थोड़ा सा, हाँ ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं, दिमाग जो है ना ज़्यादा नहीं लगाना है। b अपॉन ए बराबर होगा c अपॉन बी का, क्यों? क्योंकि ये कॉमन रेशियो है, यही तो हमने बताया था। अब हमने कहा कि b को उधर ले जाइए, तो क्या ये बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी कुछ ऐसा ऐसा दिख रहा है क्या? तो ये एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन हमें दिखता है। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं, चीज़ें आपको नोट करनी चाहिए अगर आपका इच्छा है तो। बाकी तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोग अपनी इच्छा से काम करते हैं। फिर कुछ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बता दीजिए, एक और चीज़ बता देते हैं आपको। एक और चीज़ ये है कि मान लेते हैं A1 A2 A3 करते करते ये मान लेते हैं अगर एक जीपी में है, हैंडराइटिंग तो खराब हो रहा है, कोई नहीं, A1 A2 A3 करते करते ये अगर एक जीपी में है, तो भैया A1 की पावर m, A2 की पावर m, A3 की पावर m करते 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 दिस विल ऑल्सो बी इन अ जीपी। कैसे? कैसे मतलब ये m सेम होना चाहिए। हाँ कैसे? मैंने कहा देखिए A2 अपॉन A1 कर लीजिए, इसकी पावर m, इसकी पावर m, और A3 अपॉन A2 कर लीजिए, इसकी पावर m, इसकी पावर m। क्या मैं इसे कह सकता हूं A2 अपॉन A1 की होल पावर m? और क्या मैं इसे भी कह सकता हूं A3 अपॉन A2 की होल पावर m? ध्यान से देखते जाइए, की होल पावर m। क्या मैं इस चीज़ को कह सकता हूं R की पावर m? क्या मैं इस चीज़ को कह सकता हूं R की पावर m? क्या ये चीज़ इक्वल हैं? तो क्या ये सारी चीज़ें एक जीपी में नहीं आ गई? तो ये क्या सारी चीज़ें एक जीपी में नहीं आ गई? बताइए, कॉमन रेशियो सेम हो गया। और जीपी में इसलिए आ गया क्योंकि कॉमन रेशियो सेम हो गया। कोई चीज़ एपी में क्यों आता है? क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस होता है। जीपी में कोई चीज़ क्यों है? क्योंकि कॉमन रेशियो होता है। कॉमन रेशियो हाँ हो गया, जीपी हो गया, बात खत्म, पैसा हजम। हाँ सर, क्या बात है। और वैसे ही जैसे कि एपी में हमने एक बात किया था कि अगर A1 A2 A3 एक जीपी में है, तो अगर एक कांस्टेंट टर्म के हम सबके साथ मल्टीप्लाई कर दें, एक कांस्टेंट टर्म के अगर हम सबके साथ मल्टीप्लाई कर दें, देन ऑल्सो इट विल रिमेन इन अ जीपी। यस सर, देन ऑल्सो इट विल रिमेन इन अ जीपी। दैट्स सो सिंपल एज दैट। जो इंपॉर्टेंट मैं ऐड करना चाहता हूँ, मैं क्या ऐड करूँगा जी?
पहले से ही एडेड है, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बताना चाहता हूँ कुछ एडिशनल। ये है कि अगर A1 A2 A3 करते करते अगर ये एक GP में है तो 1/A1 1/A2, मतलब सबका रेसिप्रोकल हम कर रहे हैं। इतना समझ में आ ही रहा है? हाँ सर इतना तो आता ही है। ये भी एक GP में ही है, ये भी एक GP में ही है। अरे वाह, मतलब अगर ये एक GP में है तो इसमें अगर कांस्टेंट टर्म के मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी ये एक GP में रहेगा। इसमें एक कांस्टेंट चीज हम पावर में चढ़ा देंगे तो भी ये GP में रहेगा। अरे वाह, बड़ी जल्दी सीखते हैं आप। अरे यही तो क्वालिटी है आपकी। जी हाँ, तो आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बात करना है हमें? अब कुछ एक इंपॉर्टेंट अपीयरेंस देखते हैं जो कि आपको जेईई के सवालों में दिखती है। अगर आपके स्कूल के क्वेश्चन जो बनाते हैं अगर सही क्वेश्चन बनाएंगे तो ये क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर आएगा इस चैप्टर से। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, फिर से वही VVI ऑब्जर्वेशन। अपीयरेंस लिख लेते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड अपीयरेंस। चलिए भैया स्पेलिंग मत देखिए, काट लेते हैं। अपीयरेंस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ध्यान से देखिएगा। जस्ट लुक एट दिस, A की पावर n, ठीक है, बहुत सी, क्या बात है। A की पावर n-1 और B आ गया। अरे A की पावर n-2 और B की पावर 2, क्या बात क्या बात। A की पावर n-3 और B की पावर 3, करते 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 B की पावर n। अरे वाह सर, क्या बात है क्या बात है, क्या चीज़ लिख दिया, कुछ समझ ही नहीं आया। मैं ये कह रहा हूं कि A की पावर n इस तरीके से हमारा फर्स्ट टर्म है। क्या है जी? फर्स्ट टर्म है। क्या है? फर्स्ट टर्म है। इतना तो हमें भी समझ में आता है। और ये जो है वो क्या है? लास्ट टर्म है। कोई नई बात नहीं कही आपने सर, ये पहले से पता था। इसमें एक चीज मैं देख पा रहा हूं जो कि लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मेरी जो तीसरी आंख है वो ये पकड़ पा रही है कि कॉमन रेशियो इसका B/n है। क्या आपकी तीसरी आंख खुली? बताइए, क्या आपकी ये तीसरी आंख खुली? कमेंट में लिखिए। हाँ खुलेगी सर। हम देख रहे हैं कि यहां पर हमारे तीसरी आंखों के मदद से छुपा हुआ है अदृश्य शक्ति। यहां पर B की पावर 0 यहां पर छुपी हुई है। जिसकी ये तीसरी आंख नहीं है वो नहीं देख पाएगा। तीसरी आंख कैसे खोलेंगे? बेसिक्स। किसी के भी पावर 0 1 होता है। बेसिक्स यहां पे स्ट्रॉन्ग कर लिया, तीसरी आंख आपकी भी खुलेगी। यहां पर आपको भी दिखने लगा कि एक अदृश्य शक्ति B की पावर 0 इसके बगल में बैठे हुई है। उसी प्रकार जैसे आपके बगल में एक अदृश्य शक्ति बैठी हुई है, मैं उसे देख सकता हूं, आप नहीं जी। अरे बाप रे बाप, कई लोग चेक करने लगे। चलिए कोई नहीं। यहां पर क्या हुआ कि जब एक चीज हमने B/A इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो B का एक पावर घट गया, B का पावर एक पावर बढ़ गया 1, और A का एक पावर घट गया। उसी प्रकार से फिर मल्टीप्लाई हो, इसका पावर बढ़ा, इसका पावर घटा, करते करते लास्ट में A एकदम गायब। अभी भी A है यहां पर, आप देख सकते हैं। ऐसा ही अदृश्य शक्ति यहां पर भी A की बैठी हुई है, लेकिन बार बार तीसरी आंखों का उपयोग नहीं करना चाहिए एक जगह पर। ये आपको समझ में आ गया। अब एक कमाल की बात ये बताऊं तो ये एक होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, और आपको जवाब अभी बताना चाहिए कि व्हाई इट इज अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, बिकॉज इट हैज अ कॉमन रेशियो। यही वो चीज है जो किसी भी सीक्वेंस को जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बना सकती है, एक कॉमन रेशियो। अरे वाह, क्या बात कर दी सर। अच्छा ठीक है, ऐसा अगर सवाल आ गया तो ठीक है, इसको हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो चलिए इसी खुशी में इसी के प्रकार का एक सवाल कर ही लेते हैं। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, दिक्कत तो नहीं है। तो चलिए एक सवाल लगाते हैं इसके ऊपर। 2020 का सवाल है, मैं थोड़ा सा नोट कर लूं कि इफ 2 की पावर 10 प्लस, ओके 2020 का, पहले इसका इंपॉर्टेंट समझिए, बाकी देखिए कितना हल्का है। हमें दे दिया है कि 2 की पावर 10 प्लस इसका पावर घटा, इसका पावर बढ़ा, प्लस इसका पावर घटा, इसका पावर बढ़ा, करते 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 2 की पावर 9, अरे अच्छा 2 × में 3 की पावर 9 प्लस 2 की प्लस 3 की पावर 10 इज इक्वल्स टू s माइनस 2 की पावर 11। फिर से देख लिया जाए, 2 की पावर 10, ओके 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 ओके। अब हमसे पूछ दिया
कि सम बराबर क्या है भैया, 3 की पावर 10। चलिए बहुत से हमसे पूछा कि ये बता दीजिए क्या है, ये सवाल है, बस इतना सवाल है जी। अब जिसकी तीसरी आंख खुली नहीं और जिसने पिछला वाला इंपॉर्टेंट अपीयरेंस नहीं देखा वो तो ये पकड़ ही नहीं पाएंगे ये भैया सवाल क्या है। कई लोग तो कहेंगे ये तो भैया डेसिमल में दे दिया हमें, लेकिन हमने कहा फिर से तीसरी आंख खोली, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। कहाँ? बेसिक्स। ठीक है, बहुत सही। मतलब यहां पर भी अदृश्य शक्ति छुपी हुई है, आपको दिखेगी, अब दिख रही है, बहुत सही। अब ये एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, सबसे पहला पढ़ाओ आपने क्लियर कर लिया। वाह सर, क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा। किसने पढ़ाया? जी हाँ। तो ये तो क्लियर हो गया। अब इसका सम निकालना है हमें। ये हम देख सकते हैं, ये एक सम दे रखा है, मतलब सम ऑफ n टर्म्स एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में कुछ इस प्रकार से हमें सवाल में इसने दे रखा है। ओके, अब यहां पर ध्यान देना है, जो पहले मैंने वो चीज नहीं बताई अब इसमें क्लियर करेंगे। मैं अगर आपसे पूछूं कि इसके नंबर ऑफ टर्म्स बताइएगा, मैं अगर आपसे पूछूं कि इसके नंबर ऑफ टर्म्स बताइएगा, तो कई लोग देखेंगे आखिरी का पावर जो है आप बोल देंगे 10, लेकिन मैं कहूंगा कि आप बोल रहे हैं गलत, क्योंकि इसका है 10 + 1 n + 1। ये भी नोट कर लीजिएगा। क्यों सर? क्योंकि आप देख रहे हैं 3 की पावर 10, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि शुरू कहां से हुआ था, ये 1 से शुरू हुआ था, लेकिन यहां पर भी तो है 3 की पावर 0, मतलब ये तो 0 से शुरू हुआ था ना चाचा। तो 0 1 2 3 4 10 तक, मतलब ये कितने टर्म्स हैं यहां पर? टोटल 11 टर्म्स हैं। इसको भी लेना है, इसको भी लेना है, टोटल टर्म्स की बात हो रही है। बहुत सही, ये तो समझ में आ गया। फिर से रिमाइंड करिए, नहीं समझ में आया तो। फर्स्ट टर्म कौन सा है? अभी अभी बताया था। लास्ट टर्म कौन सा है? अभी अभी बताया था। अब बताइए कॉमन रेशियो कौन सा है यहां पर? हमने बोला कॉमन रेशियो 2/3 है या 3/2 है? जल्दी से। बहुत सही, सुन लिया मैंने। हाँ बोला आपने, सुन लिया मैंने। 3/2, 3/2। 2 का पावर घट रहा है, 3 का पावर बढ़ रहा है, इससे हमने समझ लिया सर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। बहुत सही। तो ये सम है, सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर पाएंगे। बस इतना ही समझना था कि ये जीपी है। बाकी सवाल आपको सामने दिया हुआ है, आपको बस लिखना है। कैसे लिखे सर? सम ऑफ कितने टर्म्स हमारे पास हैं? 11 टर्म्स। अरे वाह, कैसे निकालते हैं सर? पहले तो a मल्टीप्लाइड बाई 1 - r की पावर n डिवाइड बाई 1 - r करते हैं। हमने बोला a क्या है? हमने बोला 2 की पावर 10 है। वाह, 1 - r की पावर n, r क्या है भैया? 3/2 है। n क्या है यहां पर? हमने बोला 11 डिवाइड बाई 1 - r। अब इसको हल करिए और आपको एक और चीज जो चीज मुझे यहां पर मिस होगी, उसी लिए जेई का सवाल है भैया। ये चीज यहां पर लिखेंगे आप, s - 2 की पावर 11। आपसे पूछा s है, लेकिन हमें बोला कि ये जो सम है ना, ये किसके बराबर? इसके बराबर, यानी ये जो सम है वो इसके बराबर है। उस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। चलिए कर देते हैं, थोड़ा सा आपकी हेल्प हम कर देंगे, ज्यादा नहीं, हल्की सी। यहां पर हमने कहा कि इसकी भी पावर 11 हो जाएगी और इसकी भी पावर 11 हो जाएगी। हमने बोला वेरी गुड। फिर यहां पर 2 की पावर 11 - 3 की पावर 11 डिवाइड बाई 2 की पावर 11 आ जाएगा। हमने बोला वेरी गुड। फिर यहां पर बड़ा वाला डिवीजन ये एक साथ रहेगा, यहां पर 2 - 3 यानी -1/2 हो जाएगा। फिर हमने कहा कि ये 2 और 2 कटेंगे, 2 की पावर 10 हो जाएगा। फिर ये और ये कट जाएंगे। फिर ये माइनस साइन बाहर में आ जाएगा, यानी 3 की पावर 11 - 2 की पावर 11। किसी को ये समझ में नहीं आया? ये माइनस साइन यहां पर आ गया, माइनस साइन यहां पर मल्टीप्लाई हुआ, -2 की पावर 11 और ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये किसके बराबर है? s - 2 की पावर 11। ये दोनों कटेंगे और अरे वाह, इतना आसान होता है इस तरीके से सवाल करना जेई का। आगे बढ़ते हैं एक और सवाल से। इसी प्रकार का सवाल है जो अभी हमने बात किया। मतलब सर अभी आपने तो कुछ इतना पढ़ाया ही नहीं, उसी पे जेई के सवाल भी बनने लगे हमसे। देखिए यही है, यू कैन जस्ट सी दैट। जैसे कि 2020 का एक और सवाल हमारे पास आता है कि द प्रोडक्ट 2 की, ये वाला। अब देखिए बार बार नीचे देखना पड़ रहा है, ये मत समझिएगा कि हम सॉल्यूशंस देख रहे हैं, ये क्वेश्चन ही हम उतार रहे हैं भैया। अब हमारे पास अगर एक स्मार्ट बोर्ड होता तो ये समस्या आता ही नहीं, हमें सिर्फ ऊपर देख के ही सारे क्वेश्चनों का हल करना होता। चलिए अब यहाँ पर ये कैसे जा रहा है
इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये कैसे कैसे जा रहा है भैया? इन्फिनिटी तक जा रहा है। चलिए, ये एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हमें बताना है, प्रोडक्ट का आंसर बताना है, मतलब इनफाइनाइट मल्टीप्लिकेशन का ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अब जिसने जीपी नहीं पढ़ी, जिसने इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, इसको हवा नहीं लगेगी, लेकिन आपको बस समझना है कि 2 की पावर ये तो सही है। क्या मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 1/16? और क्या ये पावर एक दूसरे में मल्टीप्लाई होके 2 की पावर 1/8 बनेंगे? फिर क्या 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 1/48? और क्या ये मल्टीप्लाई होकर 16 हो जाएंगे? तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/16? क्या ये 16 को मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ का होल पावर 128? तो क्या मैं इसे 2 की पावर 1/32 लिख सकता हूँ? और ये चलता जाएगा सिलसिला। फिर मैंने कहा कि बेस सेम है, तो ये हमने क्लास 6 में पढ़ा है कि जब बेस सेम होते हैं तो पावर हमारे जुट जाते हैं। ये सारे क्लास 8, 9 की चीज़ें हो रही हैं और ये सिलसिला इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास ये बन जाएगा और बस इसी चीज़ की हमें तलाश थी, यहीं तक लाना था। बाकी यहाँ पर तो आप अपना काम कर ही लेंगे। अरे कर लेंगे, इतना भरोसा है। अरे देखिए, ये एक जीपी है, कैसे रेशियो निकालिए इसका, कॉमन रेशियो 1/2 आ रहा है क्या? देखिए 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 देखिए, मतलब 1/4 में 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा, इसका ये, इसका ये। अरे वाह, मतलब ये कौन सा सवाल आ गया? सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स वाला। अब इसका जवाब आप कैसे निकालेंगे? सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स a/1 माइनस r। हमने बोला a क्या है? a ये है। a क्या है बताइए? 1/4 है। r क्या है? अभी भी पता किया। अरे वाह सर, मतलब 1/2 मेरा आंसर आ गया सम का। देख लीजिए उसको एक बार, एक में से आधा घटाएंगे, आधा आएगा, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, हाफ आ जाएगा। यानी आंसर मेरा 2/this होगा, या फिर इसे आप स्टाइलिश फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। ये कहाँ से आ गया भैया? बेसिक्स। किसी की पावर 1/2 क्या होता है? √2। किसी की पावर 1/3 क्या होता है? 3√2। अरे भैया कुछ इस प्रकार से। अंडरस्टैंड एज इजी एज दैट। चलिए, तो यहां पर हमारा जो सिलसिला था वो खत्म हो गया जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का, और ज़्यादा लंबा वीडियो हम नहीं बनाएंगे। तो आज का वीडियो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन पर ही हम सीमित रखते हैं। अगले वीडियो में हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन की बात बहुत ही अच्छे से करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो देखते रहिए, और क्या। जय हिंद, जय भारत।